बड़ा सा महल हो, चाहे छोटी सी झोपड़ी, खुशी उसी में मिलेगी जब शांत हो खोपड़ी। बड़ा सा महल हो, लान हो, प्लान हो, छोटी सी झोपड़ी हो, ना दरवाजा हो ना खिड़की हो, लेकिन उसमें भी तब शांति मिल सकती है जब मन शांत हो। जब मन शांत होता है तो भक्ति होती है, और जब मन अशांत होता है तो युद्ध होता है। जब मन शांत होता है तो बुद्ध होता है, जब मन अशांत होता है तो युद्ध होता है। जब मन शांत होता है तो संसार घटता है, और जब मन अशांत होता है तो संसार बढ़ता है। मन शांत होता है संतों के सानिध्य में, मन अशांत होता है असंतों के साथ में। जब तृष्णा लगती है, जब चाहतें बढ़ती हैं, तो अशांति के द्वार खुल जाते हैं। जब भक्ति जगती है तो शांति के रास्ते मिल जाते हैं। सौभाग्यशालियों, पता नहीं कितने जन्मों से हम इस संसार में हैं, कितने बार इंसान बने भी हैं कि नहीं बने, लेकिन इस जन्म में हमें ये सौभाग्य मिला कि एक साथ 24 तीर्थंकरों के समोषण लगा करके भक्ति कर रहे हैं। चक्रवर्ती ने पूछा, जिनालयों में एक चित्र होता है, संसार वृक्ष लिखा रहता, अक्सर कर मिल जाएगा। संसार वृक्ष लिखा है, एक वृक्ष बना है, उसे एक भयंकर काला हाथी उखाड़ने की कोशिश कर रहा है। उसकी टहनियों को, उसके तंतुओं को पकड़ करके वो इंसान लटका है। नीचे कुआं है, कुएं में 4 सांप हैं, बीच में एक भयंकर सांप और भयंकर सांप। जिस डाल से वो लटका है, उस डाल को एक सफेद और काला चूहा काट रहे हैं। उसी डाल के ऊपर तरफ लगा है मधु का छत्ता, जिसमें मधु टपक रहा है। मधु की बूंदें उसके मुंह में गिरती हैं। जब ऊपर की तरफ देखता है कि गिर क्या रहा है, तो मधु की बूंदें जो उसके सिर पर गिर रही थी वो उसके मुंह में गिरने लगी। ऐसे मुंह करते ही उधर मधु का भी स्वाद आने लगा, उधर मधुमक्खियों ने उसको काटना डसना चालू किया, लेकिन फिर भी लटका हुआ। पूरा दृश्य याद कीजिए, पास में एक विमान में बैठे हुए देवता तुल्य दंपति, शांति पथ प्रदर्शन जिन्होंने पढ़ा हो, वहां जिनेंद्र वर्णि ने कल्पना की, जहाज जा रहा है, आनंद से यात्री यात्रा कर रहे हैं, तभी अचानक से जहाज डगमग होने लगता है। देखते हैं तो तूफान आया हुआ है। कैप्टन कप्तान संभालने में असफल होता है। टाइटैनिक जैसे विमान जहाज भी टाएं टाएं फिस हो जाते हैं, जिसमें 10 फुटबॉल के मैदान के बराबर जगह हो, जिसमें 1000 ट्रक एक साथ रखे जा सकते हों, ऐसा बाबूजी यही नाम है ना, टाइटैनिक। और टाएं टाएं फिस हो गया। मतलब ये कह सकते हैं कि संसार की कोई भी चीज शाश्वत नहीं है। यात्री घबरा गए, व्यापारी उथल पुथल करने लगे, भाग दौड़ मच गई, लेकिन अब इस संसार के सागर में मिलते न किनारे हैं। आ जाओ प्रभु मेरे, हम तेरे सहारे। कौन सहारा है?
कभी आप घोघा से जहाज पर चलें सूरत के लिए, और उस लगातार 40-50 किलोमीटर जो लंबा पानी का समुद्र है, और ज़्यादा ही होगा, और उस बीच में कहीं जहाज पंचर हो जाए, पंचर, अब टायर तो उसके नहीं है, पंचर वाली बात नहीं है, लेकिन मीनिंग समझिए, गड़बड़ हो जाए, बिगड़ जाए, घूमने लग जाए, भौर पड़ जाए, तूफान आ जाए, सुनामी का चक्कर पड़ जाए, शू थसे, क्या होगा? विचार करो। कभी एक सामान्य तालाब की कल्पना करो, तालाब, सागवाड़ा चतुर्मास था, तालाब भर गया, वो भी बड़ा विकराल लगने लगा, सुंदर भी लगता है, लेकिन एकांत में अकेले में सांझ को देखो तो विकराल भी लगता है। उसी के बीच में चल रहा पावापुर का निर्माण टापू पर, लोहारिया तालाब। अब तालाब के बीच में भी पहुंच गई नाव, अब इतना भरा हुआ तालाब है और वो छोटी सी नाव उलट जाए, नाव में पानी भर जाए, क्या होगा? तैरने वालों के भी हाथ पांव फूल जाएंगे। जब छोटे से तालाब की कल्पना करो, और आजकल तो तालाब छोड़ो, जो वाटर पूल बनाते हैं, क्या स्विमिंग पूल बनाते हैं, उसमें ही लोग डूब के मर जाते हैं। वो तो छोड़ो, आजकल तो लोग बाथरूम में फिसल के ही मर जाते, हड्डियां तोड़वा लेते। लोगों की बहादुरी की तो क्या बात करें, औकात कितनी है, जरा सा कभी चिंतन करो तो आंखें खुल जाएंगी। वीर बहादुर सिंह भी पानी भरते नजर आते हैं जब आपत्ति आती है। इसलिए इस संसार में, इस अनित्य अक्षण संसार में किसी का कोई बस नहीं चलता है। सिकंदर जैसे लोग घिघियाते हैं, आपने पिक्चर्स बहुत देखी होंगी, विलेन कितना खतरनाक होता है, कितना बड़ा बड़ा खतरनाक काम करता है, और अंत में जब हीरो उसकी पिटाई करता है तो कैसे घिघियाता है, कैसे हाथ जोड़ता है, कैसे माफ कर दो, कैसे क्षमा कर दो, कैसे है। ये तो नाटक है, नाटक में ऐसे लग रहा कि हीरो पिटाई कर रहा, लेकिन संसार के सागर में हीरो, अच्छे अच्छे हीरो भी पिट जाते हैं। जहाज टूटा, डूबा, लोग पानी में समा गए। एक आदमी को एक लकड़ी का तख्ता हाथ लगा, जैसे राजा श्रीपाल, घोघा, अभी नाम लिया था ना, घोघा से सूरत जाइए, आजकल जहाज जा रहे हैं, घोघा से दहेज भी जाते थे, और वहां जाके देखिए घोघा में कितना सुंदर प्राचीन मंदिर है, और प्राचीन मंदिरों के जीर्ण शीर्ण होने पर कैसा बढ़िया विशाल सुंदर आलीशान पत्थर का बड़ा मंदिर बनाया गया है। बाबूजी की भी उसमें बड़ी भूमिका है, और आगे पंचकल्याण भी होना है। ये जो घोघा है ये राजा श्रीपाल से जुड़ा हुआ है। कहते हैं इसे ही रतनदीप कहते थे, इसे ही हंसदीप कहते थे, और यहां आकर के वो किनारे पर पहुंचे। गिरे कहां थे? गिरे तो सागर में थे, जहाज से गिरे थे। किसने गिराया था? कहां गए धवल? सेठ का नाम भी धवल ही था, लेकिन ये धवल नहीं था। धवल सेठ की नीयत खराब हो गई और उसने श्रीपाल को समुद्र में गिरा दिया था। किसने पढ़ा श्रीपाल चरित्र? मैना सुंदरी नाम से एक पिक्चर भी कभी ताराचंद बड़जात्या ने बनाई थी, किसने देखी? देखिएगा, बच्चों को दिखाइए। समुद्र में गिरने का मतलब है कि अब कोई बचाने वाला नहीं है। ज्यों जहाज को पंछी उड़ उड़ फिर जहाज पे आवे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। मेरा मन सुख कहाँ पाएगा?
संसार में कहीं सुख नहीं है। मेरा मन तो उस जहाज के पंछी की तरह है कि जहाज का पंछी थोड़ा सा इधर उड़ता है, देखता है पानी पानी, थोड़ा उधर उड़ता है, देखता है पानी पानी, जिधर भी जाता है जहाज छोड़ के पानी पानी। वैसे ये भगवान इस जिनालय को, इस भक्ति को छोड़ करके मैं इधर उधर कहीं भी जाता हूँ तो मुझे सिर्फ संसार संसार ही दिखता है। और इसलिए मैं उस खतरे से बच करके वापिस आपकी शरण में वापिस जहाज पर ही आ जाता। दुखों के कष्टों के संसार से बचने के लिए वापिस यही शरण है। राजा श्रीपाल की बाहुओं में दम था, तैरते तैरते पहुंच गए थे रतनदीप, जो आजकल घोगा कहलाता है। आपसे संभव है? आप तैर सकते हो? जहाज की घटनाएं तो आज भी घटती हैं, कितने लोग बचते हैं? संसार समुद्र में जहाज फट गया, इंसान को एक पटिया हाथ लग गया, लकड़ी के भरोसे जैसे तैसे जीवन बचा के किनारे पर पहुंचा। किनारे पर पहुंचा, उसे इतना ख्याल में आया कि लहरों के बल पर उसका पाटिया किनारे पर लग गया। वापिस बह करके लहरों से वापिस संसार, वापिस समुद्र में ना पटिया चला जाए, इस भय से उसने जितना होश था उसने पटिये से नीचे लुढ़क गया। धीरे धीरे उसकी बेहोशी टूटी। धीरे धीरे ख्याल आया कि मैं कहाँ हूं, मेरे साथ क्या हुआ है। अपने चेतन की कथा समझो, मेरे साथ क्या हुआ पूरा याद आया जहाज, और मैं इस किनारे तक पहुंच गया। मेरे साथी सब पानी में समा गए, मेरा माल असबाब सब खत्म हो गया। घबराहट हुई, भयभीत हुआ, लेकिन जैसे जैसे सांसें संतुलित हुईं उसने थोड़ा संभाला। अगर मैं यहीं पड़ा रहा और कोई तेज लहर आई तो मैं वापस पानी में चला जाऊंगा। धीरे धीरे सरक करके वह रेत की तरफ आया। रेत की तरफ आया तो कुछ होश संभाला। भूख प्यास से हाल बेहाल। समुद्र में पानी कितना भी हो लेकिन पीने के लायक नहीं होता है, पीने के लायक नहीं होता है। ऐसे ही अमीरों के यहाँ धन कितना भी हो, अगर दान ना दिया जाए तो वह किसी काम का नहीं होता। सज्जनों, खड़ा हुआ, चक्कर आ रहे हैं, भूख प्यास लग रही है, कोई रक्षक नहीं है। कल्पना करो कभी, किसको अपना रक्षक मान के बैठे हो? कौन से महल में सुरक्षित हो? हमास का हाल देख लो। गाजा का हाल देख लो। लोगों को भी भरोसा नहीं है, संसद को ही भरोसा नहीं है कि वहां बम नहीं गिरेगा, वहां भी गिर सकता। बिल्डिंग्स की बिल्डिंग्स धूल हो गई, लोग मट्टी पलीत हो गए। संसार आजकल तो असरण और अनित्यता के लाइव उदाहरण है। शास्त्र में तो पढ़ना पड़ता है कि जंगल में शेर अगर हिरण को पकड़ ले तो क्या होगा। आज लाइव देख लो आप। सावधान हो जाओ ज्ञानी, उपयोग धर्म में लगाओ, भक्ति में लगाओ। खड़ा हुआ, लड़खड़ाता हुआ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा। समुद्र का किनारा छूटा नहीं था कि भयंकर जंगल चालू हो गया। जंगल में पांव रखा नहीं था कि भयंकर हाथी उसके पीछे पड़ गया। ऐसा विकराल हाथी कि केवल सूंड से झटका मारे तो ही प्राण निकल जाए। ये हमारे जंगल में कौन आ गया? इंसान नाम की बला, जो जानवरों को भी कुछ नहीं गिनती और जंगलों को भी कुछ नहीं गिनती। जानवर भी बदला लेने को तैयार हो जाते।
हाथी पीछे दौड़ा, महाकाल विकराल भयंकर, मत्तद्वीपेंद्र मृगराज दबान लाई। मत्तद्वीपे भक्ता मर्जी में आया, च्योतन मदा बिल बिलोल कपोल मूल। हाथी को कम मत समझिए, शेर जैसा खतरनाक होता है, हाथी बिगड़े तो उससे भी ज्यादा खतरनाक हो जाता। भागा, अब दम ना हो हाथ पांव में तो भी भागे बिना कोई रास्ता नहीं। और भागते 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 देखा कि सामने तो भयंकर गड्ढा है, खाई है, कुआं है। लेकिन अचानक से देखा कि कुछ लटक रहा है, और गड्ढे में गिरने की बजाय उसने उन टहनियों को, उन लताओं को पकड़ लिया। जब ठीक से देखा तो मालूम पड़ा कि वड़ का वृक्ष है और उसकी लटाएं, जटाएं हाथ में। प्राण बच गए, शांति। लेकिन हाथी अभी भी दौड़ा आ रहा, अभी भी पीछा नहीं छोड़ा, और पास में आकर के उसने पेड़ को उखाड़ना चालू किया, झकझोरना चालू किया। उसके प्राण कांप गए। पेड़ उखड़ गया तो क्या होगा, कहां गिरूंगा। जैसे नीचे तरफ उसने दृष्टि की तो देखा कि भयंकर कूप है, और इस कूप में चार चार भयंकर नाग, और बीच में तो सबसे खतरनाक मुंह बाए हैं। अब इनके बीच में एक अकेला गिरूंगा तो एक कौर के बराबर भी नहीं, क्या होगा। तभी देखता है कि सिर पर कुछ गिर रहा है। क्या गिर रहा है, कौन सी आपत्ति आई। जैसे ही उसने ऊपर की तरफ मुख किया तो सिर पर जो चीज गिर रही थी वो उसके मुंह में गिरी। मुंह में गिरते ही, जब ऊपर मुंह करते हैं तो लगभग मुंह खुल जाता है। मुंह करके देखो, ऊपर ऊपर जब करते हैं तो लगभग खुल ही जाता है। जानबूझ के बंद ना रखो तो मुंह खुलता ही है। ऐसा कौन है जो ऊपर मुंह करे वो मुंह ना खुले। देखा तो बहुत मीठा लगा। अब भूखे प्यासे आदमी को इतनी सी चाशनी मिल जाए, पानी मिल जाए। उपवास के बाद महाराज जी को, श्रावक को पानी भी कितना अच्छा लगता। चलो मुनिंदो इंद्री विजयी हैं, श्रावक कैसे, लाओ पानी और लाओ।